महाराज जी, एक ओंकार में मेरा विश्वास है। गुरुजी, वो शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। मेरा मन देवी देवताओं की भक्ति में नहीं लगता। क्या मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो रहा? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप ओम को गुरु से लीजिए, अधिकारानुसार गुरुदेव से मंत्र लीजिए, गुरुदेव के अनुसार चलिए। तो आप प्रणव उपासक हैं तो निंदा किसी की कीजिए नहीं, क्योंकि सब प्रणव के अंतर्गत है। आ उ मा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण से पूरी सृष्टि भरी हुई है। तो प्रणव से ही पूरी सृष्टि है। हम जिधर से लेंगे उधर से मंडन कर देंगे आपको। आप प्रणव कह रहे हो, प्रणव ही सर्वोपरि है, सब कुछ प्रणव है। पर गुरु से लीजिए, आपको गुरु अधिकारी देखे प्रणव का, और फिर आप प्रणव में चित्तन को जोड़ लीजिए। तो ये आप क्यों कहते हैं हमें देवी देवताओं किसी पर? सब प्रणव स्वरूप ही तो है। आ उ मा तीन है, तीनों गुण, तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमो, उसी से पूरा सृष्टि है। तो सब है तो प्रणव स्वरूप ही। एक तत्व कोई भी मान लो, उसी को सर्वत्र देखो। किसी की निंदा क्यों करते हो? क्या देवता प्रणव स्वरूप नहीं है? अब क्या आप प्रणव स्वरूप नहीं हो? प्रणव आत्मा है, आत्मा ही प्रणव है। तो क्या आत्मा स्वरूप नहीं हो? तो आप अपनी आत्मा की अवहेलना करो, कह दो प्रणव हम जप रहे, तो फिर वो तो मतलब। महाराज जी, अगर वो कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिर गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? है अगर वो कण कण में, क्योंकि कण कण में तुम्हें अनुभव हो रहा है। क्या कण कण में अनुभव? अगर कण कण में अनुभव हो रहा है तो तुम्हें मंदिर में भी है, फिर मंदिर में क्यों तुम निषेध कर रहे हो? शुरुआत की जाती मानी संख्या 1, मानी संख्या 10, मानी संख्या 12। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या की गई ना। हमारा सवाल हल हो नहीं रहा, तुमने मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या श्री विग्रह, मानी संख्या मंदिर, मानी संख्या अमुक, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह कहीं मान लो। तो जो मंदिर में मान रहे हैं भगवान को, और तुम मान रहे हो कण कण में, तो वो कण कण वाला मंदिर में नहीं है क्या? तो तुम्हारी बुद्धि निषेध क्यों कर रही है? इसका मतलब अभी बुद्धि परिपक्व नहीं है, केवल अभी वो दौड़ रही, अभी परिपक्व अवस्था को नहीं है। जो कण कण में है तो वही कण कण मिलकर के विग्रह रूप में, तो वो भगवान नहीं है क्या? जब कण कण में है तो विग्रह रूप में भी भगवान है। तो जो भगवान को विग्रह रूप में पूज रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कण कण में भगवान को नहीं पूजते क्या? तुम्हें क्या पता? गोस्वामी जी सिया राम को मान रहे तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो तुम क्या जानो कि जो कण कण में भगवान विराजमान है, तुम ही केवल मान रहे हो क्या? जो विग्रह में मान रहे हो वही कण कण में भी मान रहे हैं। आप क्या समझते हो? किसी के ज्ञान को क्या जानो? तो अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, किसी मंदिर में पूज रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि से उसी ब्रह्म को तो पूज रहा है, नहीं पूज रहा है? आप हमें उत्तर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? तो हम किसी की निंदा क्यों करें? क्योंकि वो कण कण में तो मंदिर में भी तो है, वो मूर्ति में भी तो है, वो अमूर्त है तो वो मूर्तिमान भी है। वो कहाँ नहीं है? तो बस समस्या का समाधान हो गया। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है।